ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने तुम्हें एक वो दिया था, एक्टिविटी निकाला, पापा से पूछा था कोई एक सामान दे। हाँ, क्या दिया था पापा ने? 3 दिन। 3 दिए थे। क्या क्या? 5,000 है, इसमें से 8,000 प्रॉफिट। 18% तो निकाल के बताया था। सही था। गुड। पापा क्या बोले? बिजनेस सीख रहा है बच्चे हैं। चलो नेक्स्ट, अब आगे और सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि अ वीसीआर, उसको दिखाओ, मैं उसको टिक करूं ताकि मुझे पता तो चले। और देखो सॉल्व किया। प्रॉफिट परसेंट, सीपी इज इक्वल टू नहीं, यहाँ ये लगेगा रुपीज, रुपीज, ठीक है, ये रुपीज है। ओके, ये भी दिया था। ये तो भैया यहाँ भी, ये वाला एकदम बड़ा था। हाँ तो ये बड़ा है, सही तो है। आने नहीं रहा था इसका। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही होगी। ये डायरेक्ट कर। हम्म, तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे ये इज इक्वल टू साइन नहीं होगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट होगा, इज इक्वल टू साइन बस यहाँ होगा, ठीक है। रुपीज ये भूल जा रहे हो, ये बहुत जरूरी है। ये किसने किया था? सही आया था ये? okay. अब अब्बू का नहीं। 311 415, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ वीसीआर एंड अ टीवी वर बॉट फॉर 8,000 ईच, यानी कि एक वीसीआर खरीदा गया और एक टीवी खरीदा गया 8,000 रुपए में दोनों, ठीक है। मतलब वीसीआर भी और टीवी भी, और इन दोनों का 8,000 रुपए प्राइस है। मींस कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है, दैट इज रुपीज 8,000, और इस टीवी की भी कॉस्ट प्राइस कितनी है, दैट इज 8,000, ठीक है। तो ये भी कितना है, 8,000। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे ये कह रहा है द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी। जो वीसीआर है उसके ऊपर 4% का लॉस, ठीक है, और 8% का प्रॉफिट टीवी पे। तो वीसीआर पे लॉस हुआ कितने का, 4% का, और टीवी पे प्रॉफिट हुआ कितने का, दैट इज 8%। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे रुपीस में लिखना भूल गया, इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा बताओ उसको ओवरऑल लॉस हुआ या गेन हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल निकालने के लिए मैंने आपको बताया ओवरऑल कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए और ओवरऑल सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। तो पहले तो सेलिंग प्राइस अलग अलग निकालेंगे दोनों की, फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब चूंकि लॉस परसेंट है तो यहां पे लिखेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस अब निकालेंगे तो ये हो जाएगा रुपीज, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 8,000 इंटू 100 माइनस 4 upon 100, so that will be rupees 8,000 into 100 minus 4 कितना हो गया 96 upon 100, दो जीरो कैंसिल। तो ये आ गई सेलिंग प्राइस वीसीआर की, that will be 0, 8 6 48 4, that is 7680, यानी 7,680 रुपए का वीसीआर बेच दिया 4% लॉस पे, ठीक है। अब हम देखते हैं टीवी जो है वो कितने में बेचा, 8% प्रॉफिट पे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो ये हो जाएगा रुपीज 8,000 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 108 अपॉन 100, दो जीरो कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 0, 8 8 64, यानी 8,640। तो टीवी जो बेचा कितने में बेचा, 8,640, और वीसीआर जो बेचा 7,680 में। अब हमें ये देखना है कि उसको प्रॉफिट हुआ ओवरऑल की लॉस हुआ। तो वो निकालने के लिए अब हमें चाहिए क्या, टोटल कॉस्ट प्राइस।
तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? दैट विल बी 16,000, 8,000 और 8,000। टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? दैट विल बी सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7,680 प्लस 8,640। तो ये हो जाएगा रुपीज 0, 8, 4, 12, 1, 13, 1, 16। ठीक है, 16,320। तो सेलिंग प्राइस, अब यहाँ पे क्या हो गया? सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखो जब भी आपको किसी एक आर्टिकल का पूछे तो उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस देखना पड़ेगा। लेकिन जब आपको कहे कि पूरे पे कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो पूरे, चाहे 2 आर्टिकल हो, 5 आर्टिकल हो, 50 आर्टिकल हो, तो सबका हमें क्या निकालना पड़ता है? कॉस्ट प्राइस। और सबका हमें क्या निकालना पड़ता है? सेलिंग प्राइस। तभी हम बता सकते हैं कि हमने मुनाफा कमाया। तो टोटल सेलिंग प्राइस 320 ज्यादा आ रहा है ना? ठीक है, तो इसका मतलब देयरफॉर ही मेड अ प्रॉफिट। he made a profit। एक मिनट, तो क्या हमें निकालना था? फाइंड गेन और लॉस परसेंट। हाँ, तो गेन और लॉस परसेंट हमें निकालना था। तो प्रॉफिट अगर निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा ना, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? दैट विल बी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 320 रुपए का। और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 16,000 इंटू 100। तो 2 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 16 2 32। तो कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया दोनों चीजों पे उसने? 2%। ठीक है, एक मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑन की है ना? यस। हो गया? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो, अब आगे जो स्टार्ट हो रहा है वो डिस्काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा डिस्काउंट क्या है। व्हाट इज डिस्काउंट बेसिकली? ठीक है, तो देखो डिस्काउंट जो बेसिकली होता है वो लॉस करने के लिए नहीं होता। डिस्काउंट जो है कई पर्पस के लिए किया जाता है। कस्टमर कंटिन्यूड रहे, इसलिए डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि स्टॉक निकले, फंसा हुआ स्टॉक निकले। ठीक है, डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि एक बार में, जैसे मान लो कि हमने 1,000 रुपए की चीज है, ठीक है, तो 1 2 कस्टमर आए, लेकिन वही डिस्काउंट पे हम 600 की बेचेंगे तो हो सकता है 7 लोग खरीद ले। तो जहां 2,000 रुपए मेरे पास आने वाले थे, अब क्या हो जाएगा? 4,200 रुपए आ जाएंगे। तो वो चीजें भी की जाती हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन कभी कभी पॉलिसीज जो स्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन कि कस्टमर का पेमेंट स्टेटस क्या है, और वो बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप बिजनेस क्या कर रहे हैं। हर बिजनेस पॉलिसी हर बिजनेस पे अप्लाई की नहीं जा सकती। ठीक है, कि मान लीजिए आप दवा लेने जा रहे हो, तो दवा पे उसका एक लिमिटेड डिस्काउंट होगा। दवा के लिए आपको फॉरेन पेमेंट करना होगा और तब आपको दवा मिलेगी। दूसरा, आप कोई आर्टिकल बेच रहे हैं, ठीक है, चाहे वो चेयर हो चाहे वो फर्नीचर हो, तो जाहिर सी बात है उसकी एक कॉस्टिंग है। ठीक है, अगर मान लो 50,000 की चीज है तो 50,000 तो देने पड़ेंगे। या फिर वो ईएमआई पे उठाना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट पे, तो उठा सकता है। तो वो आप देखोगे कि रिस्क फैक्टर कितना है, कि यहाँ के लोग जो है वो ईएमआई बोल के टाइम पे पेमेंट दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर टाइम पे पेमेंट नहीं आएगा तो क्या कोई ईएमआई पे देगा? नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि रिकवरी, तो यहाँ पे वही चीज होता है कि डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, इन सारी पर्पस के लिए होता है, स्टॉक निकालने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, एक बार में बल्क अमाउंट आ जाए, ठीक है, उसके लिए होता है। क्योंकि अमाउंट आएगा, कैश आएगा, तभी तो आप लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे दूसरी चीजों पे। तो डिस्काउंट का मतलब नुकसान करना नहीं होता। डिस्काउंट मतलब जो प्रॉफिट है उसमें से कम कर देना। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी आर्टिकल है,
मान लो पेन है, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट प्राइस है मान लो 10 रुपए, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब एक बंदा है जिसको इसको क्या करना है, 12 रुपए पे बेचना है, ठीक है। अब उसने क्या किया, ये जो इसका डिफरेंस है वो उसका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा, 2 रुपए, ठीक है। अब उसने क्या किया, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, पेन नहीं बच रही है या फिर नहीं बिक रही है या स्टॉक को क्लियर करना है, तो उसने क्या किया, उसके ऊपर एक प्राइसिंग लगाई। पॉइंट को समझना, ठीक है। और उसने कहा कि ये 13 रुपए की है, लेकिन हम आपको इस पे 2 रुपए छूट देंगे, ठीक है। और ये आपको कितने की पड़ जाएगी फाइनल, 11 रुपए की। तो देखो 12 रुपए में बेचना था उसको, ठीक है, 12 रुपए में बेचना था, लेकिन चूंकि बिक नहीं रहा है या फिर कस्टमर्स कम है, उनको अट्रैक्ट करना है, उसने क्या किया, उसने रखा मार्क्ड प्राइस। जो आप देखते हो ना, लिखा होता है 2000 रुपए, ठीक है, ऐसे क्रॉस लगा होता है, 9 1199 ऐसे लिखा होता है ना। तो बेसिकली ये क्या है, ये मार्क प्राइस होती है, ठीक है, जिसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 13 रुपए क्या हो गए यहां पे, मार्क प्राइस हो गए, या फिर इसको आर्टिकल प्राइस बोलते हैं, ठीक है। और इस 13 रुपए में जो ये 2 रुपए दिया गया है, ये क्या है, डिस्काउंट है। तो अब ये बताओ, 10 रुपए की चीज थी, 13 रुपए बोल के 2 रुपए ऑफ करके 11 रुपए मिला। अब उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपए बन गया ना, ठीक है। हो सकता है ये सोच के कि भाई 13 रुपए की चीज है, 2 रुपए की छूट मिलेगी, क्योंकि कस्टमर को थोड़ी पता होता है कॉस्ट प्राइस कितनी है, ठीक है। कस्टमर को तो नहीं पता होना था, हाँ ये 10 रुपए की चीज थी, 12 रुपए में बिक रही थी। अब तो इतना अवेयर हो गया ऑनलाइन, ऑनलाइन की वजह से उसे पता रहता है, अच्छा ये 100 रुपए की चीज है, अच्छा सेल चल रही है तो 98 की हो गई, वो इतना अवेयर होता है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जो मार्क प्राइस होता है उस पे आप अपना प्रॉफिट या मार्जिन कम करके और कस्टमर को एक डिफरेंट वे में अट्रैक्ट करते हैं, और वो कहलाता है आपका क्या, डिस्काउंट, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम पता चले कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो देखो डिस्काउंट वही हो गया जैसे प्रॉफिट कैसे निकालते थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब यहां पे देखो मार्क प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस तो आपको पता ही नहीं होता ना, ठीक है। मार्क प्राइस होती है और क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है। तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी 13 रुपए की चीज 12 रुपए में बेच दी गई, तो कितने का डिस्काउंट हुआ, 1 रुपए का, ठीक है। तो सॉरी 2 रुपए का, ठीक है। और प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का। तो अगर हमें डिस्काउंट निकालना होगा तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी कि यहां पे जो 13 रुपए था ये मार्क प्राइस था, इसमें से 12 रुपए यानी कि कितने, सॉरी कितने में बेचा गया, 11 रुपए में, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या थी, 11 रुपए, ठीक है। तो अब यहां पे कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट तो उसको 1 रुपए का हुआ, कितना जो है इस पे डिस्काउंट मिला, 2 रुपए का, ठीक है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर, घड़ी के ऊपर लिखा हुआ था 2000, पॉइंट समझ में आया, ठीक है। और कितने में बेची जा रही है, 1199, तो कितने का उसको डिस्काउंट मिला, 1199 हो गया, 1 रुपए 1200 और 800, यानी कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 801 रुपए का। पॉइंट समझ में आया? तो डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट निकालते हैं, वही है देखो, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट क्या हो गया, वही सेम चीज है, बट हम टर्म्स अलग यूज करते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हो गया। सेकेंड, डिस्काउंट परसेंट। तो देखो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते थे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। लॉस परसेंट कैसे निकालते थे, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो दैट विल बी डिस्काउंट, सीपी की जगह अब क्या लिख देंगे, मार्क प्राइस, समझ में आए, बस वहां पे मार्क प्राइस हमें चाहिए इनटू 100। थर्ड, मार्क प्राइस जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, वही चीज है, बस देखो लॉस की जगह हमने डी लिख दिया, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब लॉस नहीं होता, ठीक है। हाँ, अगर डिस्काउंट देना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है वो खुद कहेगा भाई 12 रुपए का मुझे पड़ रहा था,
जैसे मान लो कि मैं ये पेन लाया, मुझे 10 रुपए का पड़ रहा है, बिक ही नहीं रहा, तो मैंने कहा भैया 9 ही रुपए दे दो, तो मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने का, 1 रुपए का। तो उसको वो डिस्काउंट नहीं कहेंगे, उसको आप क्या बोलोगे, लॉस बोलोगे। लेकिन जब आपको पता है कि ये 10 रुपए की चीज है, मुझे 12 में निकालनी है, तो मैं बोलूंगा भाई ये 15 रुपए की है, मैं तुम्हें 25% डिस्काउंट देता हूं। तो अब उसका क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन उसको प्रॉफिट होगा। तो डिस्काउंट में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस, वही 50 रुपए की चीज, मैंने 50 रुपए लगाया अपने बिजनेस पे, और मैंने डिस्काउंट देके मैंने 50 रुपए निकाल लिया, तो मुझे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो डिस्काउंट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 माइनस, और याद करो इस फॉर्मूले में क्या होता था, मार्क प्राइस की जगह क्या होता था, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस की जगह क्या होता था, कॉस्ट प्राइस। बस फॉर्मूला वही है, बस वहां पे टर्म्स चेंज है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी उसने कहा सेल चल रही है, आइटम पे कितने का परसेंट का डिस्काउंट होगा, 10% का, ऑन द मार्क प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स, जो प्राइस आपने मार्क किया है। तो अब ये बताओ, जो आइटम होगा जो आप डिस्काउंट दोगे, तो वो मार्क प्राइस पे दोगे ना, ठीक है। सेलिंग प्राइस तो आप बताओगे कि डिस्काउंट के बाद इतने की पड़ेगी, तो डिस्काउंट के बाद जो प्राइस पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और जिस प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस, ठीक है। तो कह रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, कितना कस्टमर को पे करना पड़ेगा अगर एक पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450, देखो मार्क्ड लिखा हुआ है, यानी उसके ऊपर कितना लिखा हुआ है, जीन्स के ऊपर 1450 रुपए, एंड टू शर्ट्स मार्क्ड 850 ईच, ठीक है, यानी दो शर्ट जिसके ऊपर 850 रुपए लिखे हुए थे, और एक पेयर ऑफ जीन्स है, यहां पे बोल रहा है कि, और उस जीन्स की प्राइस कितनी लिखी हुई है, 1450, ठीक है। तो कितना कस्टमर को पे करना, मैं शॉप में गया, मैंने देखा जीन्स शर्ट है, जीन्स के ऊपर 1450 रुपए लिखा हुआ है, दो शर्ट है, और एक एक शर्ट कितने की, 850 850 की। तो अब मैंने देखा लिखा हुआ 10% डिस्काउंट, तो 10% डिस्काउंट अगर लिखा हुआ है तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, तो वो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले हमें ये देखते हैं कि ये जो जीन्स है और जो ये शर्ट है, ठीक है, इनका मिला के कितना मार्क प्राइस बन रहा है, क्योंकि 10% अगर सब पे इक्वल दिया जा रहा है, तो आप देखो अगर मान लो ये तीन आइटम है, ठीक है, इसकी अलग प्राइस है, इसकी अलग प्राइस है, इसकी अलग प्राइस है, इस पे मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूं, इस पे 5%, इस पे 8%, तब तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। ओह इतना आइटम आ रहा है, चाय ठंडी होगी, ओके, नहीं नहीं बस, क्योंकि अब बस, ठीक है। तो अब वहां पे मुझे अलग अलग परसेंटेज निकालना होगा, लेकिन अगर मान लो ये मान लो 10,000 का है, ये 5,000 का है, ये 1,000 का है, डिस्काउंट सब पे 10-10% है, तो हमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, तीनों का मार्क प्राइस निकालें और फिर 10% हम निकालें, तो मुझे पता चल जाएगा तीनों का मुझे कितना देना है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450 एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ईच, तो 10% डिस्काउंट पे उस बंदे को कितना पे करना है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि टोटल मार्क प्राइस कितना हो रहा है। तो टोटल मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, देखो टोटल मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स प्लस, हम एक साथ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सब पे क्या दिया जा रहा है, 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट्स, अब देखो कितना हो जाएगा, 1450 पेयर ऑफ जीन्स के लिए, यानी दो जीन्स के 1450 है, और 850 की दो शर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 850, तो ये हो जाएगा ₹1450, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1600, दैट इज 1700।
ठीक है, यानी 3150 टोटल मार्क प्राइस बन रहा है। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंट हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 10%। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब हमें दिया हुआ है डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस दिया हुआ है। अच्छा, वो जो फॉर्मूला एक मिनट था उसको देखना, मैंने क्या लिख पाया, मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस, थर्ड वाला। हाँ, वहां पे लेफ्ट में सेलिंग प्राइस लिख लीजिए उसको, उधर मार्क प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस, वही मार्क प्राइस को काट दीजिए, यहाँ सेलिंग प्राइस होगा, और सेलिंग प्राइस जहां पे है वहां पे मार्क प्राइस होगा। हाँ, ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिए। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, दैट विल बी मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो मार्क प्राइस कितनी हो गई, 3150 इंटू, ठीक है, 100 माइनस 10 क्या हो गया, 90 अपॉन 100। 0000 कैंसिल, तो कितना हो गया देखो, 2835, यानी कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, 2835 रुपए, दो शर्ट और एक जीन्स के लिए। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं। क्यों हमने सारे प्राइसेस को कंबाइन किया, क्योंकि सब पे सेम डिस्काउंट मिल रहा था, इसलिए। अगर अलग अलग डिस्काउंट मिलता तो हम अलग अलग प्राइस निकालते, सेलिंग प्राइस निकालते। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बस करेक्ट कर लीजिएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ओके, हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है, अ मिल्कमैन सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोज फॉर 20,000 ईच, यानी कि एक मिल्कमैन है, उसने अपनी दो भैंसें 20-20 हजार रुपए में बेची। ठीक है, ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5% एंड ऑन अदर ही मेड अ लॉस ऑफ 10%। एक पे उसको 5% का गेन हुआ और दूसरों पे 10% का लॉस हुआ। तो ये कह रहा फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि ओवरऑल गेन निकालो या लॉस निकालो, तो ये डिस्काउंट पे नहीं है, ये वही प्रॉफिट लॉस पे ही है। ठीक है, तो अब यहां पे अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो देखो 20-20 हजार रुपए की बेची, मतलब सेलिंग प्राइस है, पॉइंट समझ में आया? और किस पे गेन हुआ, गेन हुआ 5% का और लॉस हुआ 10% का, तो ओवरऑल गेन ओवरऑल लॉस निकालना है। तो जाहिर सी बात है, अगर ओवरऑल गेन ओवरऑल लॉस निकालना है तो हमें टोटल सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस। तो अभी तक इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें कॉस्ट प्राइस अलग अलग देता था, फिर लॉस या गेन परसेंट देता था, फिर हम क्या निकालते थे, सेलिंग प्राइस अलग अलग फिर ऐड करते थे। यहां पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यानी कि अब उल्टा चलना है, सेलिंग प्राइस दिया तो हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ठीक है, गुड। तो यहां पे कह रहा है कि 20-20 हजार रुपए की बेची, तो अब यहां पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वन बफेलो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, दैट इज बफेलो वन, ठीक है, एंड बफेलो टू। ठीक है, सेलिंग प्राइस इसकी है 20,000 रुपए, और इसकी भी सेलिंग प्राइस है 20,000 रुपए। ठीक है, एक पे जो है 5% का गेन हुआ, दूसरे पे 10% का लॉस। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट, एक पे 5% का प्रॉफिट और दूसरे पे लॉस 10% का। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। अब देखो, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है,
जनरल फॉर्मूला ये होता है, दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस या प्लस जो भी है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट है, यही होता है। अब कॉस्ट प्राइस अगर निकालनी है तो देखो ये क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट के लिए, अगर प्रॉफिट से हमें सीपी निकालना है, ठीक है, और सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 हो जाएगा अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, अगर लॉस से हमें सीपी निकालना है तो फॉर्मूला बस रीअरेंजमेंट हो जाता है, लिख लिया, 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। तो अब देखो यहां पे हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 20,000 रुपए इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी 105, तो ये हो जाएगा 5 2 10 डिवाइडेड बाई 21, इसको 100 ही रहने देते हैं, एक काम करते रुक जाओ, कैलकुलेशन को और इजी कर देते हैं, ठीक है, 5 2 10 और ये हो जाएगा 4000। अब 21 को 4000 से डिवाइड करते हैं, so let us see, we make it quick, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4000 को 21 से जब डिवाइड करेंगे that will be 190.476 into 100, अब जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 19047.6, यानी कि 19,000 प्रॉफिट हुआ है ना उसको, तो कम कैसे हो गया ये तो 105 हो गया। हम्म हम्म हम्म, कुछ गड़बड़, एक मिनट, 4190.476 कॉस्ट, अच्छा हाँ कॉस्ट, सॉरी सॉरी, कॉस्ट प्राइस ही तो निकालना है, कॉस्ट प्राइस कम हो गया ना क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कम होगी क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, ठीक है। अब अच्छा, क्योंकि हमें कंफ्यूजन क्यों हुआ, क्योंकि हम जनरली सेलिंग प्राइस निकालते थे, ठीक है, तो क्योंकि अब क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस तो कम ही रहेगी, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं सेलिंग प्राइस पे, मतलब इसके ऊपर जहां पे लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो गया 20,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 माइनस 10 क्या हो जाएगा, यानी 100 माइनस 10 दैट विल गिव यू 90, ठीक है, 0 0 कैंसिल, तो 2000 डिवाइडेड बाय 9 ये हो जाएगा 222.22, 222.22 इंटू 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 222.2, क्योंकि जब डेसिमल लगाएंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस आगे आ जाएगा, ठीक है, तो 22,222 रुपए 20 पैसे उसकी कॉस्ट प्राइस थी जिसको लॉस पे बेचा उसने। अब हमें बताना है कि उसको ओवरऑल गेन हुआ या लॉस हुआ और कितना, ठीक है, यहां पे वही चीज पूछ रहा है, ठीक है, फाइंड हिज ओवरऑल गेन या लॉस, ओके, तो ओवरऑल गेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ओवरऑल गेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस और ओवरऑल क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा नाउ टोटल
कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, रुपीज 19047.6 प्लस 0.2, ठीक है, 19047.6 प्लस कितना हो गया, 41,269.8, ये कॉस्ट प्राइस आई। सेलिंग प्राइस कितनी है, टोटल सेलिंग प्राइस 20,000 रुपए की बेची थी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 40,000। तो कॉस्ट प्राइस उसको 41,200 तकरीबन 70 रुपए का पड़ा, और सेलिंग प्राइस 40,000 की हुई, तो लॉस हुआ या प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस ये है और ये सेलिंग प्राइस है, 41,000 रुपए की चीज 40,000 में बेच दी, लॉस हुआ। तो सिंस selling price is less than cost price, so therefore he made a loss, ठीक है, तो कितने का लॉस, ठीक है, तो ये हो जाएगा, so therefore he made a loss, तो हो जाएगा loss will be equal to selling price minus cost price, sorry cost price minus selling price होगा ना, लॉस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 41,200, कितना माइनस 40,000 रुपए, तो ये हो जाएगा 1269.80, इतने का लॉस हुआ उसको, ठीक है, 1270 रुपए का करीब करीब। हो गया, अब देखो, अब ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज, अच्छा टैक्स की बात कर, अभी आगे चलता है, डिस्काउंट वाला ये है, पहले डिस्काउंट वाला सॉल्व करते हैं, टैक्स पे बाद में, ये वैट वाला है, जीएसटी वाला, तो इस पे आते हैं। ये कह रहा अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट वाज 20%, यानी कि उसने स्केट खरीदा जहां पे 20% का क्या दिया जा रहा था, डिस्काउंट, ठीक है, इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600, उसने उस स्केट के लिए जिस पे 20% का डिस्काउंट था, तो कितना पैसा किया, कितना पे किया, उसने कितना पे किया, बताओ, उसने कितना पे किया, इफ द अमाउंट ही पेज इज रुपीज 1600, कितना पे किया 1600, तो ये बताओ 1600 रुपए उसने पे किए, पैसा दिया, तो ये स्केट का मार्क प्राइस होगा या सेलिंग प्राइस होगा, हाँ गुड, वो उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, तो वही वो कह रहा है कि आप क्या निकालो इसका मार्क प्राइस, ठीक है, तो अब मार्क प्राइस निकालेंगे, पहले तो जो जो गिवन है वो देखते हैं, ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट जो स्केट पे है वो है 20%, अब स्केट के लिए जो उसने पैसा पे किया वो उसका सेलिंग प्राइस होगा, कितना है 1600 रुपए, तो अब हमें क्या निकालना है, मार्क प्राइस, नाउ वी नो दैट selling price is equal to mark price into 100 minus discount percent upon 100, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें चाहिए मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100, इसी को रीअरेंज कर देंगे, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो मार्क प्राइस हो गया हमारा, सेलिंग प्राइस कितना है 1600 रुपए, ठीक है, इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट कितना है 20, दैट इज 80, ठीक है,
ठीक है, दैट इज 2000। तो इसका मतलब उसके ऊपर कितना लिखा हुआ था, 2000 रुपए। उसको 20% का डिस्काउंट मिला तो उसको कितना पे करना पड़ा, दैट इज 1600 रुपए। ओके, हो गया। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखो आगे जो बोल रहा है, नेक्स्ट हमारा जो है वो टैक्सेस है। टैक्स, ठीक है, चाहे वैल्यू एडेड टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि आजकल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो टैक्सेस बेसिकली जो होते हैं वो किस पे लगते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कि जब हम कोई भी आइटम खरीदते हैं, एक तो डिस्काउंट हो गया कि भाई इतना मार्क प्राइस था, इस पे 10% का डिस्काउंट मिला, मान लो 100 रुपए की चीज थी, 10% का डिस्काउंट मिला, तो अब कितना पे करना पड़ा, 90 रुपए। पॉइंट समझे। अब वो कह रहे इतना तो डिस्काउंट मिला, उसके बाद जब आप लेंगे तो अब इस पे 5% टैक्स लगेगा। पॉइंट समझ में, टैक्स लगता है। जैसे डिस्काउंट तो हो गया भाई, 90 रुपए का पड़ा आपको, लेकिन अब इस पे टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा या वैट लगेगा, ठीक है। तो टैक्स जो प्राइस होता है, जो आइटम का प्राइस होता है, उसी के ऊपर लगेगा, ठीक है। फिर जाके फाइनल क्या तैयार होता है, बिल। पॉइंट समझ में। जैसे मैंने समझा, तो मैंने कोई सामान खरीदा, मुझे बिजनेस करके कहते भाई ठीक है आपको 100 रुपए का पड़ेगा प्लस टैक्स, तो इसका मतलब 100 रुपए और टैक्स मिला के वो उसकी कॉस्ट प्राइस बनेगी। मैं गया खरीदने के लिए कोई आइटम, तो पता चला कि कितने का है भाई, आपको जो है वो 2000 रुपए का पड़ेगा प्लस जीएसटी, बोलते हैं ना लोग, आजकल बोला जाता है प्लस जीएसटी। इसका मतलब 2000 का तो पड़ जाएगा, प्लस इसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स। तो ये क्या बन जाएगी, फाइनल सेलिंग प्राइस बनेगी। भाई 2000 पे अगर मैंने 100 रुपए जीएसटी दिया मान लो, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 2100 रुपए। तो 2100 रुपए अब उस आइटम का सेलिंग प्राइस बन जाएगा ना, क्योंकि 2100 रुपए का पड़ा, ठीक है। तो टैक्स जो होता है हमेशा जो भी आइटम का प्राइस होता है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर, उस प्राइस के ऊपर वो परसेंट लगता है, फिर जाके क्या तैयार होता है, फाइनल प्राइस। यानी जो भी टैक्स लग रहा है, 1%, 2%, 10%, 18%, 16%, तो जो प्राइस है उसके ऊपर टैक्स ऐड होता है, और फिर क्या बन के तैयार होता है, फाइनल प्राइस, ठीक है। तो अब यहां पे जो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है इस वाले में, हाँ, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, 13,000 उसकी प्राइस है। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, यानी 12% उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो कह रहा है फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। यानी अगर उसको खरीदना हो तो ये बताओ उसको 13,000 रुपए देना पड़ेगा या 13,000 रुपए से कुछ ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि 12% उसके ऊपर क्या लग रहा है, टैक्स। तो कितना उसको पे करना पड़ेगा ये हमें देखना है। तो उसके ऊपर जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जो पड़ी हुई है कॉस्ट प्राइस, या आप कह सकते हो प्राइस, सिंपल, ठीक है, प्राइस ऑफ टीवी कितना है, ₹13,000। टैक्स उसके ऊपर कितना लगेगा, दैट इज 12%, ठीक है। सो नाउ फाइनल प्राइस ऑफ टीवी जो बनेगी वो क्या बनेगी, फाइनल प्राइस ऑफ टीवी बनेगी ₹13,000 प्लस 12% ऑफ 13,000, यानी 13,000 रुपए तो है, प्लस 13,000 रुपए का 12% और ऐड होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आया, ये वाला, ये टैक्स, ठीक है। तो एक तो प्राइस है ही उसकी, प्लस उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है, तो 12% 13,000 का लग रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, 13,000 रुपए प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 12% को कैसे लिखेंगे, 12/100, ऑफ की जगह हम इनटू लिख देंगे, और 13,000 हो जाएगा, 20 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 13,000 रुपए प्लस 3, यानी 1560।
तो कितना पे करना पड़ेगा उसको उस टीवी के लिए? 14,560 रुपए, 12% टैक्स मिला के। ठीक है, तो टैक्स का मतलब चाहे कोई सा भी टैक्स हो वो क्या होगा, आपके बेसिक प्राइस में ऐड होगा। तो ये बताओ अब सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी क्या होगी, ये होगी या ये होगी? ये 14,560 सेलिंग प्राइस कहलाएगी। ठीक है, ओके। चलो फिर आज इतना ही, और कल फिर आगे इस पे कंटिन्यू करते हैं। कल क्लास होगी, जरूर होगी, लेकिन परसों ऑफ रहेगा। ठीक है, परसों जो है एक मीटिंग है सीबीएसई की सबके लिए, तो अटेंड करना जरूरी। 4 बजे से चलेगी, वो पता नहीं कब तक चलेगी। ठीक है, 5 बजे तक भी चल सकती है, 5:15 भी हो सकता है, डिपेंडिंग। ठीक है, तो परसों जो रहेगा वो ऑफ रहेगा। अगर बाई चांस मैं पहले फ्री हो जाता हूँ और टाइम रहता है तो फिर मैं मैसेज करूंगा, लेकिन ऐसा करूंगा कि आपके पास जो टाइम रहे यहाँ आने का, ठीक है, या ज्वाइन करने का। ठीक है, ओके।